ऐसा भी कुछ हो सकता है. हाँ. I'm sure it must have happened with you also, being a senior actor, with all that you have the charm, the energy with you. But there have been times in your acting career and life that smaller or bigger stars would have got some impression on you, and you would have learned something from them too. So, ऐसा भी होता है. I've always learned from a lot of people. I've learned the commitment, the kind of passion that the younger stars have today, whether it is Varun Dhawan or whether it is Ranbir or whether it is Aditya Roy Kapoor. I've learned a certain amount of seriousness with which they work. I think they are great in terms of being professional. So of course if you have to keep your eyes open, and you can always learn something or the other. Right, but that's what everybody should realize, that whatever it is, you keep on learning in life, and then... Exactly. Thank you. Yes, My next, pleasure, sir. please. अनुपम जी, हाँ जी. आपके सामने जैसा कि कुछ भी हो सकता है कि शो के लास्ट टाइम पे ये एक बज़ क्रिएट हुआ था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कुछ भी हो सकता है कि शो में आने वाले हैं. तो पहले तो क्या सेकंड एडिशन में हमें इस देखने को मिलेंगे वो, या आप लोगों की कुछ प्लान? I think I wanted, that was my wish list, and it still remains my wish list. I think because the Prime Minister that we have today is one of the most inspirational people. He has great qualities. I would like to interview him, but it depends entirely on his schedule and the possibility of doing that. अरे of course, कोशिश करने से मैं तो कभी मैं पीछे हटा ही नहीं हूँ. मैं ज़रूर होगा, अगले साल अगले सीज़न में ज़रूर होगा, अगर कलर्स वालों ने मुझ पर मेहरबानी की तो. Yes. Okay, here, sir. Yes, ma'am. Yeah. Normally हम लोग भी स्टार्स के इंटरव्यूज़ लेते हैं, लेकिन हमारे तमाम स्टार से वो पर्सनल रैपो नहीं होता है, तो वी कैन आस्क एनीथिंग जो उन्हें कंफर्टेबल हो या ना कंफर्टेबल ना हो. आप एक ऐसा शो होस्ट करते हैं जहाँ ज़्यादातर सामने कुर्सी पर आपका दोस्त या कोई तो जानकार ही बैठा है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो आप में भी होंगी. लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिन्हें आप जानते हैं, जिनकी ज़िंदगी आपको पता है या जो आपको अच्छे लगते हैं, उनसे मुस्कुराते हुए बात करना बड़ा आसान है, अंदर की बातें निकालना बड़ा आसान है. पहला सीज़न और अब का सीज़न, इन दोनों ही सीज़नों में क्या कोई ऐसा भी सेलिब्रिटी आया जिसके बारे में आपको कुछ नहीं जानना, और मे बी आपको वो पसंद ना हो? नहीं, मैं बहुत कम लोगों को नापसंद करता हूँ. मुझे लगता है कि हर इंसान में कहीं ना कोई ना कोई खूबी है उसे पसंद करने के लिए, unless somebody is really obnoxious, and it's up to us not to call them. So if I call them, that means I respect them. That's why I want to know about them. इस शो में मैं जो इस सीज़न में, लास्ट सीज़न में मैं तकरीबन सबको जानता था. इस सीज़न में मैंने गुलजार साहब के हाथ कभी काम नहीं किया है, तो इट वाज अ अमेजिंग चैट दैट आई हैड विद गुलजार साहब. सुरेश रैना के साथ मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है, ना ही मैं उसको ज़्यादा जानता हूँ. सानिया मिर्ज़ा के साथ मैंने कभी टेनिस नहीं खेला है. सो उन तीनों की कहानी सुनकर बाकी, बट यू विल बी सरप्राइज दैट एवरीबडी दैट आई नो, उनके साथ भी जब मैं चैट शो में बैठता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. मैं नहीं जानता था कि प्रियंका चोपड़ा समझती थी अपने बचपन में कि वो उतनी खूबसूरत नहीं है या उतनी अच्छी नहीं लगती है. बट सुरेश रैना की कहानी, उसकी एक बहुत ज़बरदस्त, इवन फॉर दैट मैटर सोनू निगम, सुरेश रैना ने अपनी कहानी में बताया कि एक रात वो जब जिस हॉस्टल में पढ़ते थे वहाँ पर उनकी बहुत रैगिंग हुई, जहाँ वो क्रिकेट एकेडमी में थे, तो वो छोड़ के भाग के आ गए थे. तो एक रात में उसके बड़े भाई ने उनको जगाया और एक वॉक उनके साथ की, और उस वॉक में उन्होंने उनसे कुछ बातें की 10-15 मिनट. वो बातें आपको शो पे मिलेगी, बट दोज 15 minutes of conversation that the elder brother had with younger brother were most inspirational, and today he plays for India and on a very good situation. सानिया मिर्ज़ा ने बड़ी अच्छी बात कही कि हैदराबाद में एक लड़की 12 साल की टेनिस सीख रही है. हिंदुस्तान में टेनिस सीखना कुछ नहीं है, and today she is, I don't know how many grand slams, so there was so much to learn from. सोनू निगम पूरे शो में अपने फादर के बारे में बात करते रहे, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उनकी लाइफ में. वो स्कूटर पे लेके जाते थे उनको, पीछे बिठा के अन्नू मलिक के यहाँ या बाकी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के यहाँ. जब शो ख़त्म हो गया तो उनको नहीं पता था कि मुझे पता है कि उनके फादर ऑडियंस में बैठे हैं.
So I told him that since we spoke a lot about your father, Mr. Agam Nigam, I'll request Mr. Agam Nigam to come on stage. So he was a little surprised and he said, you know it. And now the whole scenario changed. The son became the protective father about this man who is coming on stage. He didn't want him to make a mistake. And I asked him to sing. Now, Mr. Agam Nigam sings very well, but the son was suddenly very careful, very sensitive towards him. So the compassion that I got to learn from that particular episode was phenomenal. Even for with sequences like with मनोज वाजपेयी, इरफान खान जो मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान के टॉप के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन हॉलीवुड है. His father never wanted him to be an actor. His father was a शिकारी. उनको शिकार पे लेके जाते थे. तो मैंने कहा उनसे क्या लिया अपना, बिकॉज मैंने उनको बताया कि मुझे आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस पान सिंह तोमर लगती है. तो इस जो वॉक उसमें है वो मेरे फादर की है. So everybody gave me some story or the other. The idea is not that I'm supposed to know them. The idea is also कि वो मेरे जीवन के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं और मेरा जो एक बॉडी ऑफ वर्क है या मैंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी है पिछले 31 सालों में फिल्मों में, उससे भी फ़र्क पड़ता है. दूसरी बात, मेरा पर्पज़ उनको अनकम्फर्टेबल करना बिल्कुल भी नहीं है, ये वो जानते हैं. आज तक दोनों सीज़न में से किसी भी सेलिब्रिटी ने मुझसे पहले ये नहीं पूछा क्या पूछने वाले हो, या ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिसमें मुझे किसी सेलिब्रिटी ने कहा मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ. सो आई थिंक that's how it went. Yes. अनुपम जी, हाँ, Chaitanya, you have an actor prepares. तो in this, as you just mentioned, कि किस हद तक you have an extempore improvisation on the spot, and to what extent do you have cues or There is no. It's all extempore. All extempore. There is no cue sheet. My research team does a research for 2 months on a lot of celebrities, and then 15 or 20 minutes before or half an hour before, they just tell me about the person, and based on that, I ask my questions. Also, once we are in the show, in about 5-10 minutes, the celebrity and the host both forget that there is an audience there, and there is a camera there, and there is light people, etc. So I think that's a chat. In the second season, you have this portrait where you are in this get-up. जी जी, ये मेरा पोर्ट्रेट है. हाँ, तो क्या, what is the symbolic that you are looking at? सारांश से पहले अच्छा. मैंने एक फिल्म की थी मुजफ्फर अली साहब के साथ, शॉर्ट फिल्म 1 घंटे की, लैला मजनू. हाँ, वो सिर्फ यूपी में दिखाई गई. उसकी ये तस्वीर है. तो मुझे जब हम प्रोमो शूट कर रहे थे तो मुझे हमारे प्रॉप के किसी ने ला के दिया, तो मुझे लगा ये अच्छा है, कुछ भी हो सकता है कि इसमें घने बाल वगैरह हैं. It will look like nice, and one day Chaitanya Padukone will ask me a question in the press conference. So that's the only reason. But it's just that it's a good frame to come into. Yes. Thank you so much. That's very kind of you. Thank you, everyone. We'll now do the photo op. She wants to ask a question. I will not want to talk about this. This is only for my show, and I want to promote only my show. And I have spoken about this earlier. Yes, आप पूछ चुके ना बेटा सवाल, और भी कुछ है? सवाल तो बहुत सारे हैं, but अरे बाप रे. अच्छा. अच्छा अनुपम जी, ये बहुत ही अच्छा होस्ट कर रहे हैं आप. हर कोई सोशल नेटवर्क की मीडिया पे भी लोग बातें करते हैं कि अनुपम जी कुछ भी हो सकता है, बहुत ही अच्छा होस्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर हम चाहेंगे कि आप जब तक भी आप होस्ट करें उसके बाद ये शो किसे होस्ट करता हुआ देखना पसंद करेंगे आप? किसी को भी नहीं. किसी को भी नहीं. अनुपम खेर एक ही है बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं. इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा. हाय अनुपम जी. यस. हमें आपका शो बहुत अच्छा लगता है. आपका विद्या बालन जी के साथ और जो शो हुआ था वो तो बहुत इंस्पिरेशनल था. हमें ये पूछना है कि आपने भी किरण जी को अब तक क्यों नहीं शो मिला है? हमें बहुत देखना है. नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है, हमको सच में देखना है उनकी. I'm very keen on interviewing her. प्लीज आप लेके आइए, हमको देखना है. डेफिनेटली वी लाइक. अच्छा बेटा, ले आऊँगा. ये मैं एक शो टाइम फ्रेम में करता हूँ, 15 दिन के टाइम फ्रेम में. उस 15 दिन के टाइम फ्रेम में, now that she is in the parliament, this season she was in the parliament, and last season we did not want to get her, but this season I certainly wanted her to be there.
मैंने बताया कि अगर इफ द प्राइम मिनिस्टर कम्स ऑन माय शो आई विल बी वेरी हैप्पी, मतलब वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट।